जय हिंद। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बीएड करने के लिए आप सोच रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके ही आपको बीएड में नामांकन लेना होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म करना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म करने का प्रोसेस क्या है, उसका डेट क्या है, वो ऑनलाइन फॉर्म करने में फ़ी कितना लगेगा, उसके बाद इसका लास्ट डेट क्या है। ठीक है, अगर कोई गलती भी हो जाती है फॉर्म भरते समय तो उसके लिए क्या डेट है, ये सारे तथ्य। इसके अलावा दोस्तों, सरकारी अगर विद्यालय आपको चाहिए, सरकारी आपको विद्यालय चाहिए तो सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, कितने मार्क्स तक कितना रैंक आता है तो आपको सरकारी विद्यालय मिल जाएगा, और कितना रैंक आता है उससे कम आता है तो प्राइवेट विद्यालय मिलेगा, और सरकारी प्राइवेट का फी कितना होगा। ये सारे तथ्य दोस्तों, जितने सारे आपके बीएड से संबंधित जो जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए, ये सारे जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो में ये भी हम देखेंगे दोस्तों कि जो आपका बीएड कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यानी विश्वविद्यालय हैं जो कि बीएड कराती हैं, वो कौन कौन से आपके क्षेत्र में है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो बीएड कराती है। इसमें ये भी हम लोग देख लेंगे 22 यूनिवर्सिटियां हैं जो कि बीएड करवा रही हैं। तो आप अपने क्षेत्र के यूनिवर्सिटी को देख लेंगे और वहां से एडमिशन कराने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ यहाँ अनुक्रमणिका, ठीक है, ये देखेंगे। इसमें शैक्षिक अर्हता, आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो आपके पास जो शैक्षिक अर्हता यानी क्या आपके पास होना चाहिए, आप क्या किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बीए किए हुए हैं तो आपका कितना परसेंट होना चाहिए, बीटेक किए हुए हैं तो आपको कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है, इत्यादि सारे के जो तथ्य हैं, ये सारे जानकारी आपको पृष्ठ संख्या 2 पर मिलेंगे। उसमें महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों, कब से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, कब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, कब तक लास्ट डेट है, ये सारे तथ्य आपको देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग शैक्षिक अर्हता में देख लेते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए। दोस्तों, शैक्षिक अर्हता में यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 50% उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 50% उत्तीर्ण होगा। लेकिन इसी में दोस्तों देखेंगे कि बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% लाना होगा। यानी आप बीई किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं दोस्तों, तो आपको 55% लाना होगा, आप अगर सामान्य और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो। लेकिन इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों अगर देखेंगे तो जो सामान्य किए हुए हैं उसको, उन सभी को 5% छूट दी जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इसको देख लें। अनुसूचित जात के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीई बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह। ठीक है, तो ये भी है इन लोगों के लिए भी। लेकिन अगर दृष्टि बाधित कोई बच्चा है तो उसको 5% छूट दी जाएगी, यानी विशेष प्रकार के जो दिव्यांग हैं उसको 5% की छूट दी जाएगी। उसके बाद महत्वपूर्ण यहाँ पर देखेंगे और कुछ दोस्तों, अब आ जाता है महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, यानी कब से 2025 का फॉर्म आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो विज्ञापन की तिथि ये 6/2/2025 गुरुवार को विज्ञापन होता है। यानी 6 फरवरी को आपका विज्ञापन हो जाता है कि बीएड में एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फॉर्म ऑनलाइन कब से करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि 15/2/2025 दोस्तों, 15 फरवरी दिन शनिवार था, उस दिन से फॉर्म आपका अप्लाई शुरू हो गया है। और बिना विलंब जो आपका फ़ी दोस्तों, कितना फ़ी लगेगा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये भी हम बताएंगे कि जैसे अभी तो फॉर्म का फ़ी कितना लगेगा, और जब एडमिशन कराने जाते हैं तो सरकारी विद्यालय कॉलेज मिलता है तो कहाँ कितना फ़ी लगेगा, और प्राइवेट में जाते हैं तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, बिना विलंब का अगर 8 तारीख तक फॉर्म आप ऑनलाइन कर देते हैं, 8
8/3 यानी 8 मार्च तक। तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। जो मेन फ़ी है वो आपको फ़ी देना होगा। फ़ी का स्ट्रक्चर अभी आपको इसी वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि कितना फ़ी आपको देना है, ठीक है। विलम्ब शुल्क, अगर बाई चांस किसी कारणवश आप 8 तक फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपको विलम्ब शुल्क 200 रुपया, 300 रुपया, जो भी विलम्ब शुल्क होगा अभी नीचे हम आपको दिखा रहे हैं इसी वीडियो में। तो 15 तारीख तक यानी 8, 6, 14 यानी 1 सप्ताह का आपको टाइम मिलता है कि विलम्ब शुल्क के साथ आप 15/3/2025 तक फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि आपका 14/4 यानी 14 अप्रैल को है। आपका प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया जाएगा और प्रवेश पत्र दोस्तों जो आपका परीक्षा एग्जाम होगा उससे 5 दिन पहले आपका प्रवेश पत्र अपलोड किया जाता है। और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि यानी रविवार को 20 अप्रैल को आपका संभावित तिथि है कि आपका जो एग्जाम हो जाए। दोस्तों एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश का बीएड इंट्रेंस एग्जाम होता है 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें अगर आप 3 गलती कर देते हैं तो आपका एक सही वाला भी प्रश्न समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब फी दोस्तों, फी के बारे में जो आपका जैसे फॉर्म का फी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आपका 1400 रुपया फी है और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपया है, ठीक है। अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए यानी अन्य राज्य के आप हैं, चाहे आप एसी से ही क्यों न आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल यानी अनुसूचित जाति से भी आते हैं तो भी आपको 1400 रुपया ही फी पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको लेट यानी 8 तक आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो 15 तारीख तक आपको डेट मिलता है और उसमें करना क्या होगा कि 1400 था उसमें कितना बढ़ा दिया गया है तो 600 रुपया आपका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 600 रुपया आपको बढ़ा करके उसके बाद आप ये डेट के अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश, कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं। इस निर्देश से कोई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये हो गई, कैसे ऑनलाइन किया जाएगा। तो जब आप साइबर कैफ पर जाएंगे, बैठेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है और वो आप ऑटोमेटिक फुलफिल करते रह जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, कुछ यहाँ पर देख लिया जाए। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, हाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो कितने नंबर का ये जो प्रवेश प्रश्न यानी प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो कितने अंक का होगा तो कुल 200 अंक का होगा, ठीक है। कुल 200। सामान्य ज्ञान से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक आपके 50 अंक के पूछे जाएंगे, ये आपके हो गए 200। और 200 यहाँ जो द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर देखेंगे आपको 3 घंटा यहाँ मिलता है, यानी आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये दोनों आपको देना है। तो दोनों बराबर आपका 400 नंबर का हो जाता है। बीएड इंट्रेंस एग्जाम आपका 400 नंबर का होगा। पहला पेपर 3 घंटे का होगा, सामान्य ज्ञान और भाषा पूछा जाएगा। दूसरा जो भाषा होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण और विशेष योग्यता कला विज्ञान वाणिज्य या कृषि, इसमें भी 100 नंबर के आपके होंगे। ये आपके पैटर्न हो गए। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ भरांक से संबंधित दिया गया है। जैसे आप इंडिविजुअल आइटम या अभ्यर्थी द्वारा प्रथम स्थान आने पर 15 अंक आपको अधिभार के रूप में, या ये जो अधिभार हैं एक्स्ट्रा जो अपना होता है ना कि टीम इवेंट, उसके बाद से कुछ सर्व विजेता हैं, चैंपियन है इत्यादि, आपको कुछ भरांक दिए जाएंगे। नेशनल लेवल पर कोई गेम में अपना ये है अधिभार। नेक्स्ट दोस्तों इसमें और हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ये जरूरी है, आप अपने क्षेत्र के जो बीएड विश्वविद्यालय हैं उनकी सूची देख लेंगे। जैसे अगर झांसी से आप बिलोंग करते हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उसके महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, उसका जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद इत्यादि। ये सारे जो लिस्ट है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपना क्षेत्र देख लेंगे, जिस क्षेत्र में आप आते हैं वहाँ अपने यूनिवर्सिटी को देख लेंगे और ये अपना सेलेक्ट। दोस्तों अगर देखा जाए तो एग्जाम के लिए जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, आप सब जिले में जो बीएड प्रवेश परीक्षा का एग्जाम कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, वो 75 जिला में कराया जाएगा। तो आप जिस जिला में परीक्षा देना चाहते हैं उस वहाँ का आप दे सकते हैं। दोस्तों कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर है, हेल्पलाइन नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ये कि कभी भी आपको काम आ सकता है। यहाँ हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर है इत्यादि। ये सारे के सारे जो साइट हैं ये आप लिख लेंगे और जो आधिकारिक वेबसाइट है, ये आधिकारिक वेबसाइट है, इसको भी आप जरूर लिख लेंगे क्योंकि इसका हर समय आपको ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। और दोस्तों ये सब प्रमाण पत्र का प्रारूप है। अब देख लेते हैं दोस्तों फी आपको कितना देना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे फ़ी का टाइप है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, यानी प्राइवेट में आपको कितना फ़ी देना हो और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फ़ी कितना देना है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में 15,000 और सेकेंड ईयर में 12,000 रुपया लगते हैं, जबकि वही प्राइवेट कॉलेज में आपका 45,000 से 51,250 रुपया के इर्द लगते हैं। वहीं पर ये सेकेंड ईयर में आपका 25,000 से 30,000 के बीच में लगता है। वही एग्ज़ाम फ़ी भी लगता है। एग्ज़ाम फ़ी के अलावा हॉस्टल फ़ी और जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं उसका फ़ी अपना लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप बीएड करना चाहते हैं, बीएड में नामांकन लेना चाहते हैं तो बीएड ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी तैयारी, इसके अलावा आप बीएड कर लेते हैं तो आपको सिलेबस इत्यादि सारे इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।